हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आप पिछले वीडियो में आप लोग हम पढ़ाए थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जहाँ पर नकारात्मक का बोध हो। जैसे में मान लीजिए कि राम 2 घंटों से पत्र नहीं लिख रहा है, यहाँ पर नहीं आ गया तो यह हो गया हमारा नेगेटिव। लेकिन इसके बनाने का तरीका भी होता है। तो चलिए हम इसके तरीका पर ध्यान देते हैं। हमारा पहला रूल क्या है? हमारा पहला रूल है कि ही सी इट तथा नेम के साथ, ही सी इट तथा नेम के साथ नहीं के लिए, जहां पर रहेगा नहीं वहां पर क्या होगा? नोट। यानी कि ही सी इट नेम के साथ नहीं के लिए सबसे पहले हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले हमारा क्या आएगा? तो सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद प्लस हैज, यानी कि हैज, सब्जेक्ट प्लस हैज। और यहाँ पर क्या हो गया? हमारा नोट हो गया, और तब जाकर बीन लगा। यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज नोट बीन, यही होगा। सब्जेक्ट प्लस हैज नोट बीन। उसके बाद हमारा होगा वर्ब प्लस आई एन जी। इतना होने के बाद हमारा आ गया क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट के बाद सीन्स अब फोर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सीन्स का प्रयोग हम करते हैं निश्चित समय के लिए, और फोर का प्रयोग करते हैं अनिश्चित समय के लिए। तो सब्जेक्ट प्लस हैज नोट बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सीन्स या फोर। तो एग्जाम्पल एक हम ले लेंगे। कोई पूछेगा कि इसे एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल चलिए आपको बताते हैं। मान लीजिए राधा 2 बजे से गीत नहीं गा रही है। राधा 2 बजे से गीत नहीं गा रही है। ये हमारा हो गया एक सेंटेंस हो गया, यानी कि एक वाक्य हो गया। राधा 2 बजे से गीत नहीं गा रही है। इसका ट्रांसलेशन बनाना है इंग्लिश में हमको, तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट हमारा क्या है? तो सब्जेक्ट हमारा राधा है। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? हो गया तो राधा हो गया। सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? तो राधा हुआ। राधा के साथ हमारा क्या होगा? तो हैज नोट बीन लगेगा। राधा हैज नोट बीन, राधा हैज नोट बीन, राधा हैज नोट बीन। उसके बाद वर्ब में क्या हमारा है? गा रही है, तो सिंगिंग। ये हमारा क्या हो गया? सिंगिंग ए सॉन्ग। अब कब से गा रही है? तो 2 बजे से गा रही है। तो 2 बजे हमारा क्या है? तो निश्चित टाइम है। 2 बजे हमारा निश्चित टाइम है, तो यहाँ पर क्या होगा? सीन्स होगा। उसके बाद हमारा क्या हुआ? टू, क्या हुआ? ओ क्लॉक। ये हमारा इसका ट्रांसलेशन बन गया। राधा हैज नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2 o'clock। अब अगला हमारा क्या है? दूसरा रूल, आई वी यू दे तथा दो नामों के साथ, दो नामों के साथ, आई वी यू तथा दो नामों के साथ हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो चलिए आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट प्लस हैव नोट बीन, हैव नोट बीन। उसके बाद हमारा क्या आएगा? वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हमारे सिंस या फोर का प्रयोग होगा। जहां पर निश्चित होगा सिंस लगेगा, और जहां पर अनिश्चित होगा वहां पर फोर लगेगा। ये हमारा हो गया। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल में वे लोग 4 घंटों से, वे लोग 4 घंटों से, वे लोग 4 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। चलिए, क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ये हमारा हो गया एक सेंटेंस। इसका हमको इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाना, तो कैसे बनाएंगे?
सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे, यानी कि ये लोग क्या होगा, दे, आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन। उसके बाद हमारा क्या है, खेलना, क्या है हमारा वर्ब है, तो प्ले में आई एन जी जुड़ेगा तो प्लेइंग हो जाएगा, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग। क्या है, क्रिकेट है, क्रिकेट, कब से, कब से दिया है, तो 4 घंटों से, 4 घंटा हमारा क्या है, तो 4 घंटा हमारा क्या है, अनिश्चित टाइम है, तो 4 आवर्स। तो ये हमारा ट्रांसलेशन इसका बन गया, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स। तो साथियों हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस का रूल भी हो गया। तो अगले वीडियो में आप लोग को पढ़ाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने जितना सके। तब तक के लिए जय हिंद।